नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमामी सामिईन सामिआत मुतवज्जिहीन मुतवज्जिहात मलाइका सालिहीन अरवाह तय्यबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इदारा रुश्द व हिदायत की जानिब से एक सिलसिला बनाम अक़ीदा ख़त्म नबूवत लेकर हाज़िर हैं और ये सिलसिला हमारा अहादीस नबविय्या के बाब में दाखिल हो चुका है और कमोबेश हमारी 32 अहादीस मुबारका इस सिलसिले के अंदर बयान की जा चुकी हैं कि जिसमें नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ख़त्म नबूवत को ख़ुद बयान फरमाया है। चुनाचे ये अक़ीदा इतना ही लाजिम और अहम है कि जितना अक़ीदा तौहीद पर ईमान लाना लाजिम और अहम है, क्योंकि जिस तरीके से इंसान अक़ीदा तौहीद पर ईमान लाए बग़ैर मुसलमान नहीं हो सकता, बिल्कुल उसी तरीके से अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान लाए बग़ैर इंसान मुसलमान हो ही नहीं सकता। और जो इसका इनकार किसी भी सूरत में करेगा तो वो काफिर, ज़लालत और गुमराही में होकर मरेगा। चुनाचे अब हम चलते हैं अपनी दूसरी हदीस नबविय्या की तरफ कि जिसमें नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ख़त्म नबूवत को बयान फरमाया है। चुनाचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे बाद कुछ ऐसे लोग इस दुनिया में पैदा होंगे जो बहुत ज़्यादा झूठे और कज़्ज़ाब और दज्जाल होंगे, और वो तुमसे ऐसी बातें करेंगे कि वो तुमने बातें पहले कभी ना सुनी होंगी और ना ही तुम्हारे आबा व अजदाद ने सुनी होंगी। तो लिहाजा मैं तुम्हें उनकी इन बातों से ख़बरदार करता हूँ कि वो तुम्हें फ़ितने में मुब्तला ना कर दें और वो तुम्हें गुमराही में ना डाल दें। शारीन इकराम इस हदीस मुबारक के तहत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों का बयान पहले ही फरमा दिया था जो लोग ख़त्म नबूवत पर डाका डालेंगे, और यकीनन उन्होंने डाका डाला भी। किस तरीके से कि उन्होंने कुरान और अहादीस के मफ़ाहिम को बदल दिया, झूठी अहादीस घड़ना शुरू कर दी, झूठे फतावा देना शुरू कर दिए और कुरान और अहादीस को अपने अपने मतालिब से बयान करना शुरू कर दिया। और नाज़रीन इकराम इस बात को याद रखें कि लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन कि जिस पर तमाम ही उम्मत का इजमा है कि इससे मुराद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत है, उस पर डाका डालने से बड़ा डाका होगा क्या। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी नए नबी के आने का तसव्वुर देने से बड़ा फितना क्या होगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया था कि मैं सबसे आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद किसी भी किस्म का किसी भी सूरत में कोई नबी नहीं आएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहादीस मुबारका और कुरानी आयात की रोशनी में सबसे आखिरी अफजल रसूल और नबी हैं। इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तमाम नबियों में सबसे आखिरी नबी हूँ और मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिबिहस्सलातु वस्सलाम नबियों की तामीर करदा मसाजिद में से सबसे आखिरी मस्जिद है। नाज़रीन इकराम इस हदीस मुबारक की रोशनी में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी नबी होना बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी नए नबी ने नहीं आना था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं सबसे आखिरी नबी हूँ और मेरी मस्जिद सबसे आखिरी मस्जिद है कि जिन मसाजिद को नबियों ने तामीर किया। अगर किसी नए नबी का आना किसी भी सूरत में मुमकिन होता तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी मस्जिद का ज़िक्र ना फरमाते। मस्जिद एक ऐसी जगह है
जो मरकज़ इस्लाम हुआ करती है, जहाँ से दीन की दावत, दीन की तबलीग पूरी दुनिया में फैलती है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी मस्जिद आखिरी मस्जिद है, यानी अब कोई ऐसी मस्जिद नहीं बनेगी कि जिसके अंदर कोई नबी आएगा। चुनाचे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी नए नबी ने कतअन नहीं आना है। इसी तरीके से बहुत सी कुरानी आयात और अहादीस नबविया इस सिलसिले के अंदर बयान की जा रही हैं। इस सिलसिले को शेयर करना ना भूलिए कि हो सकता है कि किसी एक की हिदायत का सबब बने और हम सब की राह निजात के लिए काफ़ी हो, क्योंकि आपका एक बटन दबाना किसी की हिदायत का सबब बन सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शायद उसकी हिदायत इसी तरीके से लिखी हो। चुनाचे अपने मेज़बान मोहम्मद हसन रज़ा अल महदवी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई अहादीस मुबारका के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।